नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉयर्स एंड जस्टिस पर। एक बार फिर नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूं आपके समक्ष। और आज मैं आपको एक ओवरव्यू देने के लिए आया हूं कि अब तक ओल्ड पेंशन स्कीम जो कैब फोर्सेस के लिए केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का रिव्यू है एक तरीके से, उसमें क्या डेवलपमेंट है और अब तक उस केस में हुआ क्या क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कैब फोर्सेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी थी, एक जजमेंट पास कर दिया था जिसमें ओल्ड पेंशन दे करके कैब फोर्सेस के सभी जवानों को ये कहा था कि क्योंकि कैब फोर्सेस सेंटर की फोर्स है, आर्म फोर्सेस है, इसलिए उनको पेंशन के ऊपर पूरा अधिकार है और वो ओल्ड पेंशन थी, ना कि यूपीएस थी। तो ओल्ड पेंशन स्कीम उनको दे दी गई थी, लेकिन उस ऑर्डर के खिलाफ सेंट्रल यूनियन ऑफ इंडिया अपील में चली गई और अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। उसके अंदर अपील फाइल हुई और बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स उसके अंदर बनाए गए। मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि 74 75 देयर आर नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स आर देयर। तो बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स उसमें बनाए गए। उसके बाद जब वो केस आगे बढ़ा तो अभी वो रजिस्ट्रार साहब के पास केस था। अभी लास्ट जो भी सुनवाई हुई थी उस पर भी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी। फिर गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई, अभी भी सुप्रीम कोर्ट खुले नहीं है। 15 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट ओपन हो जाएंगे, 14 जुलाई के बाद में। तो होता क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में उस मैटर की सुनवाई हुई तो ड्यूली सम्मन्स सर्व हुए। अपोजिट पार्टीज को डायरेक्शन, जो यूनियन ऑफ इंडिया थी, उसको डायरेक्शन दी गई कि अपोजिट पार्टी को सम्मन्स सर्व कराए जाएं। तो सम्मन सर्व कराने के लिए स्टेप्स जो होते हैं लीगल वो लिए गए, लेकिन जो अपोजिट पार्टीज थी उनमें से कुछ पार्टीज को सर्विस ऑफ सम्मन्स नहीं हो पाई। अब देखिए दोस्तों, जब तक सर्विस ऑफ सम्मन्स नहीं होगी, अपोजिट पार्टी अपना पक्ष नहीं रख सकते, क्योंकि उनके पास कॉपी नहीं है कि केस एक्चुअल में है क्या और उसमें जो अपील की गई है वो किस बेस पर की गई है। तो क्योंकि अपोजिट पार्टीज को वो सम्मन मिलने बहुत जरूरी हैं, इसलिए कुछ पार्टीज को जब सम्मन नहीं मिले तो केस एडजर्न हुआ और कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी पिटिशनर को कि आप इसके अंदर सर्विस ऑफ सम्मन्स कराइए जो पार्टी रह गई हैं। जो पार्टी रह गई थी वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, आप उनको जरूर देख लीजिएगा, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद मैटर एडजर्न हुआ, नेक्स्ट डेट आई तो सर्विस ऑफ सम्मन्स हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट का भी सर्विसेज थी, उसका रिपोर्ट नहीं आई पाई थी, जिसकी वजह से फिर से मैटर एडजर्न हो गया और अब उसकी सुनवाई आने वाले महीने में है। तो कहने का जो अब तक का इसमें पूरा जो डेवलपमेंट रहा है वो ये रहा है, जो मैंने आपके सामने दोस्तों रखा। कुछ मेरे पास कॉल्स एंड फोन्स आ रहे थे कि कुछ लोग जानना चाहते थे कि इसमें अब तक का डेवलपमेंट क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक वीडियो में इसमें बना के अगर छोटी सी डाल दूं तो अब तक का सारा ओवरव्यू पता लग जाएगा। तो अभी इसमें यह है कि ये मैटर रिव्यू के लिए है एक तरीके से, और ये सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। अब जो मैटर पेंडिंग है वो अभी रजिस्ट्रार साहब के पास है। जब उसमें सर्विस ऑफ सम्मन्स सभी की हो जाएगी, सभी अपने रिप्लाई फाइल कर देंगे। उसके बाद अगर रिजॉइंडर फाइल होगा तो वो कोर्ट की परमिशन से होगा और उसके बाद मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने जाएगा और फिर वो मैटर सुना जाएगा दोस्तों। और जब मैटर की सुनवाई होगी तो उस पर भी क्या रहेगा वो भी अपडेट आपको मैं देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर्विस मैटर के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे पर्सनल टेक्स्ट या मैसेज कर सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।